आज मैं आपको रेलवे में इमरजेंसी कम्युनिकेशन पीआई पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट सिस्टम पीसीपी पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन इमरजेंसी सर्किट वीएचएफ वाकी टाकी सेट मैग्नेटोफोन एआरटी में रखे जाने वाले टेलीकॉम उपकरण सैटेलाइट फ़ोन के बारे में आपको बताऊंगा। इमरजेंसी कम्युनिकेशन, एक्सीडेंट होने पर साइट से जल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए नानार एरिया में 2 वायर पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन पीसीपी जिसको बोलते हैं, इस फ़ोन के साथ इसके साथ पोल भी दिए जाते हैं जो आपस में टाइट करके लंबाई उनकी बढ़ाई जा सकती है। नॉन आर एरिया मतलब जहाँ पे ट्रेन बिजली से न चल के डीजल से, या कोयला तो अब बंद हो गया है, डीजल से चलती है, वहाँ पे पीसीपी दिया जाता है। और वहाँ पे भी अगर नॉन आर एरिया है, ओवरहेड कम्युनिकेशन है तो पीसीपी दिया जाता है। नॉन आर एरिया है, अंडरग्राउंड केबल कम्युनिकेशन है तो उसके लिए पीसीपी दिया जाता है। पीसीपी और पीसीपी में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल जो पीसीपी आता है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंट्रोल फ़ोन आता है, कम्युनिकेशन आता है, इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन जो आता है, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। ये 2 वायर पे भी काम कर सकता है और 4 वायर पे भी काम कर सकता है। फ़र्क क्या है? जहाँ पे ओवरहेड कम्युनिकेशन है वहाँ हमें पोल देने पड़ते हैं, जहाँ ओवरहेड कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ सिर्फ पीसीपी दिया जाता है। जो जैसा कि इसमें लिखा है, गाड़ियों को ड्राइवरों को दिया जाता है, गार्ड को दिया जाता है। गार्ड, जो भी गाड़ी आती है, जहाँ से गाड़ियाँ टर्मिनेट होती हैं वहाँ दिया जाता है, लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। ये गाड़ियाँ गार्ड को दी जाती हैं, पीसीपी गार्ड को दिया जाता है। और पीसीपी ही इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी अवस्था में इन टेलीफोन्स का इस्तेमाल करके ड्राइवर की सहायता से या स्वयं उस पे, जैसे ओवरहेड है, ओवरहेड पे इसको लगाता है। 2 वायर पे जो लाइन की एरिया में है सेक्शन कंट्रोल होता है। ट्रैक के साइड में जो तार जाती है वो हमेशा ही सेक्शन कंट्रोल के लिए होती है, और दूसरी साइड में जो तार होती है वो डिप्टी कंट्रोल के लिए होती है। इसके अलावा ब्लॉक फ़ोन भी कम्युनिकेशन होता है ओवरहेड में, बट ये इन फ़ोन्स को गार्ड उसमें लगाता है। लगाते ही जब वो बात करता है तो सीधा कंट्रोलर से उसकी बात होती है, अगर नॉन आ रही है या ओवरहेड है कम्युनिकेशन है तो। अगर आ रही एरिया है तो ये लाइन के किनारे हर प्रत्येक किलोमीटर दूरी पे हम पीसीपी लगाते, इमरजेंसी सॉकेट लगाते हैं। वहाँ पे अगर कुछ गाड़ी के साथ गड़बड़ होती है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो गार्ड नीचे से, डब्बे से नीचे उतर के, गार्ड डिब्बे से उतर के, और वो देखता है, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उस पर सिंबल भी बना होता है कि ये सॉकेट किधर पास में है, उधर पास में जाके इस टेलीफोन को ऑन करके बात करता है। जब वो बात करता है उस कंडीशन में टेस्ट रूम में हमेशा स्पीकर खुला रहता है, तथा इसके साथ ही टीपीसी भी जुड़ा होता है। आर एरिया में ध्यान रहे, इस इमरजेंसी कम्युनिकेशन से टीपीसी जुड़ा होता है। और अगर टेस्ट रूम चाहे तो इस सर्किट को कंट्रोलर के पास भी थ्रू कर सकता है, टीपीसी का साथ थ्रू तो होता ही होता है। और हमेशा ही कंट्रोल रूम में स्पीकर लगे होते हैं, स्पीकर से बात होती है। ये कंट्रोल फ़ोन गार्ड को दिया जाता है, गार्ड को भी एक्सीडेंट होने पर तुरंत कंट्रोल ऑफिस से करना चाहिए। इसके अलावा उसको वीएचएफ सेट भी दिया जाता है, गार्ड और ड्राइवर दोनों को 5 वाट का वीएचएफ सेट होता है। इस कंडीशन में 5 वाट का जो वीएचएफ सेट होता है उसकी रेंज लगभग 2 से 3 किलोमीटर होती है, तो नियरेस्ट स्टेशन को कांटेक्ट कर सकता है। नियरेस्ट स्टेशन, या आपस में गार्ड ड्राइवर बात कर सकते हैं, या नियरेस्ट जो नज़दीकी स्टेशन मास्टर है उससे कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा हम आजकल रेलवे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए प्रयासरत है, कुछ सेक्शन में चल भी रहा है, जिसको जो जीएसएम सिस्टम है, जीएसएम
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और उसी के आधार पे हमने रेलवे के अपने अडॉप्ट किया, रेलवे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सिस्टम को बनाया है, उसको हम GSMR कहते हैं। उसका भी प्रयोग करके SOS, सेव और सोल सिग्नल भेजता है, और द कंट्रोल ऑफिस के साथ नदी स्टेशनों के मास्टर संपर्क करता है। वो जो ही SOS सिग्नल भेजता है, वो सभी लोग, स्टेशन मास्टर हो, कंट्रोलर हो, मेंटेनेंस स्टाफ हो, जो भी है इसे गाड़ी के ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसके पास मैसेज चला जाता है और सभी लोग इसका अटेंशन लेते हैं, गाड़ी के साथ क्या क्या गड़बड़ी है सब अटेंड करते हैं। एक्सीडेंट साइड पे कम्युनिकेशन के लिए, अब गाड़ी कहीं जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट हो गई है, गिर गई है, डीरेल हो गई है, या कुछ इस तरह की उसमें आग लग गई है, चाहे मेजर कोई दुर्घटना हो गई है, तो उस कंडीशन में जो एक्सीडेंट साइड पे हमें रेलवे फ़ोन लगता है, रेलवे टेलीफोन, जो रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा होता है। इसके लिए हम जो ECP सॉकेट है, इमरजेंसी सॉकेट है, उसमें से हम एक्सटेंड करके रेलवे फ़ोन लगा देते हैं। अगर उस सेक्शन में BSNL का फ़ोन है या किसी अन्य ऑपरेटर का फ़ोन है, वो हम फ़ोन लगाते हैं। और जहाँ कहीं भी मोबाइल कवरेज है, GSMR का हम फ़ोन लगाते हैं। इसके अलावा हम एक्सीडेंट साइड पे सेटेलाइट फ़ोन लगाते हैं, PAE लगाते हैं, VHF देते हैं, सब तमाम चीज़ें देते हैं। और इसके लिए ये सारी चीज़ें ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, हर डिवीज़न में एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है। जैसे दिल्ली डिवीज़न में नई पुरानी दिल्ली पे खड़ी रहती है, उसका एक SSC इंचार्ज होता है, और वो उस गाड़ी को लेके जो ही हूटर बजता है, एक्सीडेंट होता है, हूटर बजता है, तो उसको गाड़ी को जल्दी से जल्दी दिन के समय 30 मिनट में वहाँ से गाड़ी चल पड़ती है। और ART पे जितने भी स्टाफ डिप्यूटेड नॉमिनेटेड है, जो नियर बाई एरिया में रहते हैं, सराउंडिंग्स में रहते हैं, वो उसमें जाते हैं, और उन्हीं में कम्युनिकेशन के सारे उपकरण रखे रहते हैं जो हमने साइड पे लगाना है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन में कई चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करते हैं। PAE सिस्टम चलती गाड़ियों, जैसे राजधानी शताब्दी में हमने लगा रखा है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कौन सी गाड़ी आ गई, कौन सा स्टेशन आ गया है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, चलती गाड़ियों में होता है। और दुर्घटना स्थल पे भी हम PAE सिस्टम लगाते हैं। PAE सिस्टम स्टेशन पे भी लगाते हैं पैसेंजर्स के अनाउंसमेंट के लिए। तो दुर्घटना स्थल पे हम लोकल, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनकी सूचित करने के लिए, कोई घोषणा करने के लिए हम PAE सिस्टम लगाते हैं। पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन लगाते हैं। पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन, जैसा कि मैंने बताया, PCP और ECP, आज की तारीख में PCP और PECP में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही टेलीफोन है। ECP इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन में ही दोनों ऑप्शन है, वो 2 वायर पे भी काम कर सकता है और 4 वायर पे भी काम कर सकता है। चूँकि RE एरिया में जहाँ पे अंडरग्राउंड है, वहाँ पे कम्युनिकेशन 4 वायर पे है, और जहाँ पे नॉन RE है, ओवरहेड है, वहाँ 2 वायर कम्युनिकेशन है। तो पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन और PEC इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही होता है। उसके बाद हम VHF वाकी टाकी, VHF 5 वाट का VHF वाकी टाकी सेट हम यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा मैग्नेटोफोन हम लगाते हैं। मैग्नेटोफोन इसलिए होता है कि मान लीजिए कहीं जहाँ एक्सीडेंट का जो हुआ है, वहाँ दायरा लंबा चौड़ा है, ज़्यादा दूरी पे है, तो हम उसमें मैग्नेटोफोन लगा देते हैं, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा सेल फोन मतलब मोबाइल फ़ोन हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम, PAE में जन संबोधन प्रणाली कहते हैं, इसको हिंदी में जन संबोधन प्रणाली कहते हैं। PAE का काम है कि अनाउंसमेंट करना, यात्रियों को बचाव के लिए, भीड़ को अलग करने के लिए, लोगों को एक दूसरे को निर्देश देने के लिए, और ये सारा कुछ
ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में रखी रहती हैं। अब इसमें क्या पीआई में क्या क्या चीज़ें रखी रहती हैं? माइक्रोफोन होता है, कॉर्डलेस पीआई सिस्टम के लिए कॉर्डलेस माइक्रोफोन होता है जो जेब में रख के हम चला सकते हैं। और जो पीआई जो सिस्टम होता है वो भी कॉर्डलेस सपोर्टेड होना चाहिए। उसके लिए एक मॉडेम आता है जो अलग से लगता है एम्पलीफायर के साथ। तो वो अगर वो मॉडेम नहीं है एम्पलीफायर के साथ तो हमारा कॉर्डलेस माइक काम नहीं करेगा। अतः एम्पलीफायर के साथ साथ वो कॉर्डलेस सिस्टम भी होना चाहिए। लाउड स्पीकर होने चाहिए हॉर्न टाइप, 5 या 10 वाट के होने चाहिए 2 नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्टिंग केबल होनी चाहिए जिसको लाल काली तार बोलते हैं, फ्लेक्सिबल वायर बोलते हैं, ये होनी चाहिए। एम्पलीफायर कम से कम 20 वाट का होना चाहिए और ये काम करना चाहिए 12 वोल्ट पे। हो सकता है एक्सीडेंट साइट पे कोई इलेक्ट्रिसिटी ना हो, लोकल सप्लाई उपलब्ध ना हो, तो हम इसके साथ बैटरी ले आते हैं। इसलिए ये 12 वोल्ट की एक बैटरी पे 20 वाट का 12 वोल्ट की। एम्पलीफायर में वैसे ऑप्शन होता है कि आप एसी पे चलाना चाहते हैं या डीसी पे चलाना चाहते हैं, उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैटरी हमारे पास है तो हम बैटरी से लगा देते हैं। 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर यूँ चाहिए कि एक एक काम कर रहा है, दूसरा कहीं ख़राब हो गया तो दूसरा का हम इस्तेमाल कर सकें। बैटरी 12 वोल्ट चार्जर के साथ चाहिए, दो बैटरियाँ भी चाहिए। इसके अलावा मेगाफोन कम से कम 10 वाट के चाहिए, 10 वाट के 3 मेगाफोन चाहिए। लाउड स्पीकर के लिए पोर्टेबल स्टैंड 2 नंबर चाहिए। अगर हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर लगाते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ न पेड़ मिलेगा न दीवार मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ हम वो स्टैंड पे उन लाउड स्पीकर को बांध सके। इसके अलावा टूल किट चाहिए। इमरजेंसी के समय पोर्टेबल पीआई सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। पोर्टेबल पीआई सिस्टम मतलब इसी को मेगा माइक हम कहते हैं। ये 1.5 टॉर्च, चार टॉर्च सेल इसमें लगता है और कंधे पे टांग कर हम चल सकते हैं। इसी के अंदर हम माइक भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है, स्पीकर भी होता है, सब कुछ होता है। खाली हम उसको मुंह के सामने ले आके बोलते हैं, जिससे या तो मुंह के सामने ले आके बोलते हैं या एक उसमें ट्रांसमीटर के लिए अलग से ट्रांसमीटर होता है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं। इसको हम पोर्टेबल पीआई सिस्टम या मेगा माइक कहते हैं। पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन, इमरजेंसी से कंट्रोल बात करने कंट्रोल टेलीफोन दिया जाता है। इस टेलीफोन के साथ पोल हुक, देखिए बात यहीं आ गई, पीसीपी और पीसीपी। आजकल जो पीसीपी आ रहा है वो पीसीपी भी है, वो 2 वायर पे भी काम करता है और 4 वायर पे भी काम करता है। अगर हम 2 वायर एरिया में हमारी गाड़ी जा रही है तो उस फ़ोन के साथ हम पोल दे देते हैं। अगर वो गाड़ी 2 वायर एरिया में नहीं जाती है तो हम सिर्फ पीसीपी देते हैं। तो हुक भी, और उस पोल के साथ हुक होता है और तार टेलीफोन से कनेक्ट हो जाती है। जब गाड़ी दो के बीच में हो तो गाड़ी आगे नहीं जा पा रही, तब गार्ड की जिम्मेदारी गाड़ी की पोजीशन कंट्रोलर को बताएगा, नीचे उतर के खंबे में लगाएगा। खंबे लगाने के बाद वो कंट्रोलर को बताएगा। इसमें ये कुछ दिखाया जा रहा है कि भाई L1 L2 L3 कॉइल्स हैं, जो L1 L2 L3 प्राइमरी काम करती हैं, जबकि L3 कॉइल सेकेंडरी काम करती है। पुश बटन होता है, डीसी ब्लॉक करता है, कंडेंसर जो डीसी को ब्लॉक करता है। ये MFD है, कंडेंसर 2 है, 0.1 MFD का है। रेडियो फ्रिक्वेंसी बाईपास करता है। अगर वहाँ आसपास कहीं रेडियो ट्रांसमिशन है, चाहे इस तरह की, उसको कैच न करे। एकॉस्टिक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में मेटल रेक्टिफायर है। एकॉस्टिक शॉक ऑब्जर्वर कोई बाहरी बिजली जो गिरती है उसको बचाने के लिए काम करता है। हैंडसेट होता है, उसमें प्रेशर स्विच होता है। जैसा कि आप सभी जानते भी देखा भी होगा, जो भी रेलवे में काम करते हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उनको सबको पता है। 4 वे कार्ड का कनेक्शन होता है जो HMT से लगा होता है। L1 L2 टर्मिनल होता है जो टेलीफोन के साथ लगा रहता है। पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन इसमें चित्र दिखाया है, और जो अच्छा मैकेनिक है उसको पता है कि क्या क्या खराबी आती है। इसमें सेल का डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए जब भी हम गाड़ी पे इसको लोड करते हैं उससे पहले सेल की पोजीशन देखते हैं। सेल की पोजीशन मीन्स उसमें करंट, कितना करंट है। अगर 1 एम्पियर से कम करंट है तो हमें उस सेल को इस्तेमाल के लिए नहीं भेजना चाहिए, नया सेल लगाना चाहिए।
वोल्टेज हम नहीं नापते। इन सेल्स की जो टॉर्च सेल होते हैं इनका हमेशा हम करंट नापते हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर सेल ख़राब हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, तो किसी भी कंडीशन में ये टेलीफोन काम नहीं करेगा। ट्रांसमीटर रिसीवर का ख़राब हो जाना, ट्रांसमीटर ख़राब हो गया तो आवाज़ नहीं जाएगी, रिसीवर ख़राब हो गया तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ये भी खराबी आती है। 4 वे कार्ड का जो कॉयल कार्ड होती है उसमें कोई लिंब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, वो भी ख़राब हो सकता है। और कंडेंसर ख़राब हो जाना, इनमें जो कंडेंसर लगे हैं ये ख़राब है। देखिए इसमें ये पीसीबी का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये बैटरी दिखाई गई है, 3 वोल्ट की बैटरी दिखाई गई है, ये प्रेशर स्विच दिखाया गया है, ये कनेक्शन दिखाया गया है, ट्रांसमीटर दिखाया गया है, ये एमिटर रेक्टिफायर और ये कंडेंसर 2 दिखाए गए हैं, ये बाकी कॉइल दिखाई है। ये सिंपल सा डायग्राम है जो पीसीबी का है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जैसे ये काम करने का तरीका है, कितनी कितनी 33 L1+H3 ये प्राइमरी हैं, ये काम करती, सेकेंडरी का काम करती है। इसके देखिए रिसीवर लगा हुआ है, इसके साथ मेटल रिसीवर के साथ ही एमआर लगा हुआ है, मेटल रेक्टिफायर लगा हुआ है, एकॉस्टिक वोल्टेज को, एकॉस्टिक शॉक्स को रोकने के लिए। इधर कंडेंसर लगा है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को बाईपास करते हैं, जो वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ना पकड़े। और ये बैटरी 3 वोल्ट की लगी है, ये आपके ट्रांसमीटर के साथ लगी हुई है, और L1 N2 ये आउटपुट है। इस तरह से ये पीसीबी का एक सर्किट डायग्राम है। इमरजेंसी सर्किट, इमरजेंसी सर्किट हम कंट्रोल कम्युनिकेशन में हमारे पास कई सर्किट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सेक्शन कंट्रोल जिसको टीसी बोलते हैं, टीपीसी ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल। इमरजेंसी कंट्रोल ये सर्किट आपातकालीन स्थिति में जब गाड़ी गिर जाती है, ख़राब हो जाता है इंजन, चाहे कोई भी इसके साथ मिस हैपनिंग इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हालांकि आजकल तो मोबाइल से लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, बट ये हमारा रेल का अपना है, सब कुछ फेल हो जाएगा, मोबाइल फेल हो जाएगा, लैंडलाइन फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा ये सिस्टम नहीं फेल होगा। इसलिए हमें इस पर रिलायबिलिटी रहती है, रिलायबल है, हमारा अपना सिस्टम है। तो इसके लिए इमरजेंसी सर्किट हमने प्रोवाइड किया हुआ है। आरई एरिया हो या नॉन आरई एरिया हो, अगर नॉन आरई एरिया है जहाँ ओवरहेड कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जो गार्ड और ड्राइवर ने फोन वो पीसीपी लगाना है, वो सेक्शन कंट्रोल वाले पे लगाना है। लेकिन जहाँ अंडरग्राउंड केबल से कम्युनिकेशन है, 4 वायर कम्युनिकेशन है, वहाँ लाइन के किनारे रेलवे लाइनों पे ऊपर पोस्ट बना के, रेलवे लाइन के टुकड़े काट के उसके ऊपर बॉक्स फिट किया जाता है। उसके अंदर एक 6 पिन सॉकेट लगाया जाता है। उसका आउटपुट मेन केबल जो जा रही है स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, वहाँ डेरिवेशन जॉइंट लगा के इमरजेंसी सर्किट पे उसको पैच किया जाता है। अगर उस सेक्शन में OFC नहीं है तो इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर अगर सर्किट चल रहा है तो एक इक्वलाइजर एम्पलीफायर के आउटपुट को, इमरजेंसी कंट्रोल सर्किट के आउटपुट को, उस केबल को एक सेक्शन में दे देते हैं, नेक्स्ट स्टेशन को उस इक्वलाइजर एम्पलीफायर से फिर नेक्स्ट स्टेशन के लिए देते हैं। अगर किसी सेक्शन में OFC है तो मक्स से जो इमरजेंसी सर्किट का आउटपुट है उसको हम केबल पे, जो ब्लॉक सेक्शन में जो केबल है उस पर हम दे देते हैं। उस पर हम देने के बाद उस सेक्शन में जो आदमी चल रहा है उस पर वो बात, आदमी चल रहा है या गार्ड है, ड्राइवर है, वो बात करता है। ये इमरजेंसी सॉकेट हम प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाते हैं। पहले पीसी की उठी आरी केबल थी तो 915 मीटर पर लगाते थे, लेकिन चूंकि आजकल 6 क्वाड केबल का जो ड्रम लेंथ है 1 किलोमीटर का है, तो हम सॉकेट जहाँ नॉर्मल जॉइंट लगाते हैं वहीं पे हम एक इमरजेंसी सॉकेट लगाते हैं, तथा वहाँ नॉर्मल के अलावा डेरिवेशन जॉइंट भी लगा देते हैं और इमरजेंसी सर्किट पे जोड़ देते हैं। आरई एरिया में जहाँ बिजली से गाड़ी चलती है तो रेल जो OHE के पोस्ट हैं उन पे
इंडिकेशन होता है कि इतना किलोमीटर बटा इतना पोल नंबर। इसके अलावा ये तो इंडिकेशन होता है कि कितने ये किलोमीटर पे है। ये जैसे दिल्ली से हावड़ा है 1320 किलोमीटर के लगभग है। तो जो जो हम हावड़ा से दिल्ली की तरफ आते हैं तो वो दूरी घटती जाती है, और जो ही दिल्ली से हम हावड़ा की तरफ जाते हैं वो दूरी बढ़ती जाती है। तो साथ में पोल का नंबर भी बदलता जाता है। लगभग 30 मीटर पे एक पोल लगा होता है लगभग। और उस पोल पे एक तो किलोमीटर का इंडिकेशन है, पोल संख्या है, और दूसरा एक और इंडिकेशन होता है कि इमरजेंसी सॉकेट, नियरेस्ट इमरजेंसी सॉकेट कौन सा है। गार्ड उसको देखता है और देखने के बाद फिर जाके उस पर अपना फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद बोलता है कि कंट्रोल, चाहे जो भी अपना आवाज़ है, कंट्रोल बात कीजिए। कंट्रोल बात करता है, फिर बताता है कि भाई फला गाड़ी का ड्राइवर गार्ड बोल रहा हूँ, हमारी गाड़ी के साथ ऐसा हो गया है। उसके बाद रेल प्रशासन उसके लिए व्यवस्था करता है। ये इमरजेंसी सॉकेट डेरिवेशन दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये आपका ट्रांस है और रिसीव है। कंट्रोलर इंटरफेस इक्विपमेंट, कंट्रोलर इक्विपमेंट मतलब आप इस चीज़ को इस तरह से ले सकते हैं। एक्चुअली ये सर्किट इस तरह से डिजाइन नहीं होता है। ये सर्किट, इसके बाद ये 4 वायर ट्रांस और रिसीव सामान्य तौर पे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसी तरह से कि 4 तार, अगर ये OFC पे है तो ये चारों तार पहले मक्स में जाएगी, मक्स में फिर STM पे जाएगी, STM से फिर नेक्स्ट अगले स्टेशन के STM में जाएगी, वहाँ से फिर मक्स से आउट होगी, मक्स से 4 तार वापस आएगी तो सेक्शन में फिर डाला जाएगा। लेकिन समझने के लिए यहाँ ये दिखाया गया है कि जो 4 तार है, 2 फर्स्ट पेयर को निकाला गया है और सेकंड पेयर को निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 और 6 को एक के साथ 1-2 लिंब नंबर 1-2 से जोड़ा गया है। जो ये पंजा है, इसको हम पंजा सामान्य भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में इसको प्लग भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य भाषा में पंजा बोलते हैं। 6 होती हैं, जिसमें 1 2 3 4 इसमें खाली रहता है, 5 6 इसमें 1 और 6 ट्रांस होता है। किसका ट्रांस? कंट्रोलर का ट्रांस। और 1 और 2 और 4, 2 और 5 ये हमारा रिसीव होता है। इस तरह से ये, और प्रत्येक देखिए दूसरा जो सॉकेट लगाया है हमने 1 किलोमीटर की सॉकेट पे, तीसरा सॉकेट प्रत्येक 1 किलोमीटर पे। कई बार ये दूरी कम अधिक भी हो सकती है, जैसे 1 किलोमीटर 2 के बीच में कोई गेट आ गया तो हम गेट पे भी एक इमरजेंसी सॉकेट लगा देते हैं कि अगर बाई द वे किसी कारण से अगर गेटमैन का गेट का फ़ोन ख़राब हो गया तो उस पर PCP लगा के वो बात कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा अगर उस सेक्शन में गाड़ी गिर गई है, कुछ हो गया है, तो जो टेलीकॉम का स्टाफ जाता है तो गेट के पास वो फ़ोन लगा के बात कर सकता है। अब ये देखिए, ये दिखाया गया इसमें कि ट्रांस का एम्पलीफायर दिखाया गया है, और एक लीक एम्पलीफायर है और एक रिसीव एम्पलीफायर है। और इसमें ये इमरजेंसी सॉकेट को बनाया गया कि कैसे ये इस तरह का 1 और 2 1 और 6 पे हमारा ट्रांस है, और 2 और 5 पे हमारा रिसीव है, हमें रिसीव मिलता है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन इस तरह के। और ये पंजा दिखाया गया है, पंजा से ये टेलीफोन के अंदर कनेक्शन कैसे गया है, कौन से नंबर पे क्या गया है। एक्चुअली ये वेल डिफाइंड होता है, एक सामान्य जो मैकेनिक होता है उसको पता है इस तरह से उसके रोजेट पे कौन सा तार कहाँ लगाना है, कौन सी क्या चीज़ करनी है, होता है। ये सिंपल डायग्राम है। हालांकि आजकल जो भी टेलीफोन्स आ रहे हैं सब सॉलिड स्टेट आ रहे हैं, उनमें ट्रांजिस्टर्स ICs वगैरह का ज़्यादा रोल है, ये ट्रांसफार्मर कॉइल का रोल कम है। लेकिन कुल मिला के इसी तरह से सर्किट होता है इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन। इसके बाद हम कंट्रोल फ़ोन के इमरजेंसी कंट्रोल फ़ोन के अलावा हम वाकी टाकी सेट का भी इस्तेमाल करते हैं। वाकी टाकी जो सेट होती है ये VHF रेंज पे काम करती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी।
जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का रेंज है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है। लेकिन ये रेलवे को दी गई है 146 से 174 मेगाहर्ट्ज। रेलवे इस्तेमाल कर सकती है 146 से 174 मेगाहर्ट्ज के बीच में इस्तेमाल कर रही है। और रेलवे ने भी अपने अपने सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट कर रखी है। सभी लोगों को ये फ्रिक्वेंसी अलॉट कर रखी है, जिसमें एआरटी के लिए जो स्पेशल फ्रिक्वेंसी है 147.975 मेगाहर्ट्ज है। 147.975 मेगाहर्ट्ज दिया गया है। ये जो वाकी टाकी है ये 7.2 वोल्ट पे काम करती है। इसमें निकल कैडमियम सेल लगता है। ओमनी बस भी पेंटीना लगता है। इससे अगर हम बात जब बोलते हैं तो 1 एम्पियर लगभग 1 से 1.5 एम्पियर करंट का खपत होती है। और जब हम सुनते हैं 100 मिली एम्पियर का खपत होती है। यह जो मॉड है सिंप्लेक्स मॉड पे काम करता है। मतलब अगर कोई बोल रहा है तो दूसरे को सुनना ही पड़ेगा। वो बोल रहा है तो बोलने वाले को सुनना ही पड़ेगा। अगर दोनों बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। आइदर वन ये बात करेगा तो वो सुनेगा, वो बोलेगा। तो इसीलिए हर बात में करते हैं ओवर बोलते हैं। ओवर मतलब अब मैं बंद कर रहा हूँ, अब आप बोलिए। इस तरह से ये काम इस पे होता है। ये हमेशा इसको ऑन कंडीशन में लगाया जाता है। रिसीवर पहले जो वाकी टाकी आते थे उनको ट्यून करना पड़ता था। ट्यून मीन्स अगर शोर कोई कहीं आ रहा है तो स्क्वेल्च करना, फाइन ट्यून जिसको बोलते हैं, करना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कहीं फाइन ट्यून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ और सिर्फ चैनल सेलेक्ट करना पड़ता है। ये वाकी टाकी है, इनमें 1, 4 और 16, अधिकतम 16 चैनल हम प्रोग्राम कर सकते हैं, 4 चैनल कर सकते हैं, या 1 चैनल हम कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम करते हैं। ऐसा निर्देश है कि हम जिस डिपार्टमेंट की वाकी टाकी है उसके पास सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए, वही फ्रीक्वेंसी वाला वीएचएफ से उसको देना चाहिए। उसके वीएचएफ में वही फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम होनी चाहिए। इनमें एक सामान्य सी बात है कि जैसे शोर आ जाता है, शोर का मतलब खराब नहीं है। शोर का मतलब जो आने वाला सिग्नल है उसकी अगर स्ट्रेंथ कम है तो भी वो सिग्नल शोर में बदल जाता है। तो इसमें हमने देखा कई बार शोर आता रहता है। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर, अगर वो जहाँ अर्बन एरिया, शहरी एरिया, वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर। जहाँ रूरल एरियाज़ है वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक इससे बात हो जाती है। डिपेंड करता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसके लिए रास्ता कितना क्लियर है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक गुण है कि वो टकरा के ख़त्म हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपका लॉस हो जाता है उसका। इन सब वजह से जहाँ शहरीकृत एरिया है इसकी कवरेज एरिया कम होती है। जहाँ ओपन एरिया है वहाँ वहाँ इसकी कवरेज एरिया ज़्यादा होती है। और सामान्य से सभी को पाते हैं कि इसको हम जब भी इस्तेमाल करते हैं बैटरी इसमें चार्ज होनी चाहिए। और हम एक बगल में इसके साइड में हम जैसे पकड़ते हैं तो एक बटन होता है, पीटीटी स्विच बोलते हैं, प्रेस टू टाक स्विच। उस स्विच को दबाएंगे तो हम बोलेंगे और सुनते समय उस स्विच को हम रिलीज कर देते हैं। हमें उसको हमेशा नहीं दबा के रखना है। आज जब हम दबाएंगे तो ये वीएचएफ सेट जो वाकी टाकी छोटा सा है उस पर इंडिकेशन भी आता है, लाल सा एक ग्लो होती है कि हाँ आप ट्रांस कर रहे हैं। अब आप छोड़ देंगे तो उसकी अब उस पर बात सुनी जा सकती है। इस तरह से वीएचएफ सेट हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब भी बात होती है तो अगर 2 लोगों से बात हो रही है, 4 लोगों से बात हो रही है, 10 लोगों से बात हो रही है, इसके लिए गारंटी है कि वो सब जब भी सेट जितने लोगों के पास बात कर रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हो। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड नहीं है तो बात नहीं होगी। अतः जब भी 1, 2 या कितने भी लोगों के बीच में बात होनी है एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होनी चाहिए। कुछ फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई है रेलवे
रेलवे के द्वारा कि डिपार्टमेंट वाइज कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करनी है। ये जो टॉप ये टेबल है, इसमें टेबल देख सकते हैं। इसमें ART की 147.975 आपकी, ये SNT की है, LC गेट, SM, ये SM ये ऑपरेटिंग की है। ये सभी लोगों की इसमें फ्रिक्वेंसी दी गई है। आप इस टेबल से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम तीसरा कम्युनिकेशन का साधन है मैग्नेटोफोन। मैग्नेटोफोन एक ऐसा फ़ोन है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के काम आता है। एक्सीडेंट साइट लंबा चौड़ा है तो बीच में हम D8 तार बिछा के और हम उस पे दोनों तरफ मैग्नेटोफोन लगा के हम आपस में दोनों साइड से आपस में बात कर सकते हैं। जैसे जो दो टीम काम कर रही है तो आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। इसमें कई तरह के होते हैं, डेस्क टाइप होता है और वॉल टाइप होता है। डेस्क टाइप मतलब डेस्क पे रख सकते हैं, वॉल टाइप मतलब हम वॉल पे इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है कि हैंड जनरेटर से आप घुमाएं। अगर घुमाते हैं तो 75 वोल्ट 20 हर्ट्ज की उसमें करंट निकलती है। अगर आप जो पुश बटन टाइप है उसमें आप टोन जाती है, तो वो दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल तो ज़्यादातर हैंडल वाला कम ही आ रहा है, वो दबाने वाला ही आ रहा है, सिलेक्टिव कॉलिंग टाइप आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटोफोन है साइड पे भी लगाए जाते हैं और साथ में राजधानी या शताब्दी जो गाड़ियां हैं उसमें गार्ड और ड्राइवर के बीच में भी वायरिंग करके लगाए जाते हैं कि गार्ड और ड्राइवर आपस में कम्युनिकेट कर सके। ये जो फ़ोन है, फ़ोन का कनेक्शन दिया हुआ है, ये 3 वोल्ट बैटरी पे काम करता है। 3 वोल्ट बैटरी पे काम करता है। अगर ये बैटरी डाउन हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा हमने अभी देखा PI सिस्टम, मैग्नेटोफोन, VHF सेट, ऑटो टेलीफोन, ये सारी चीज़ें हैं। अब ART में जो ART के लिए हमने क्या क्या सामान के लिए हमने उस ART में क्या क्या सामान होने चाहिए उसकी हमने सूची एक दिखाई है। एक निरीक्षण बुक है, मैग्नेटोफोन 4 नंबर है, सिक्साइल सेल 12 चाहिए, कॉर्डलेस PA सिस्टम माइक्रोफोन 2 चाहिए। ध्यान रहे कॉर्डलेस PA सिस्टम है तो उसके लिए मॉड्यूम भी होना चाहिए साथ में, नहीं तो कॉर्डलेस माइक सिस्टम काम नहीं करेगा। लाउड स्पीकर हॉर्न टाइप 5 चाहिए, 5 वाट या 10 वाट के 2 चाहिए। एम्पलीफायर चाहिए 2 नंबर। 12 वोल्ट बैटरी के चार्ज के साथ एम्पलीफायर 2 नंबर चाहिए। ट्रांजिस्टर वाला मेगाफोन चाहिए। ट्रांजिस्टर वाला मेगाफोन मतलब उसी में सब कुछ होता है, उसी में एक लाउड स्पीकर होता है, उसी में माइक भी होता है, यूनिट भी होती है, उसी में सेल लगता है, मुंह के सामने लगा के बात बोलते हैं, आवाज़ हमारी ज़ोर से जाती है। एडजस्टेबल पोर्टेबल स्टैंड चाहिए 2। फील्ड सर्विस सर्किट D8 तार चाहिए। टोन पल्स सुविधा युक्त पुश बटन टेलीफोन चाहिए। 100 स्पेयर बैटरी के साथ 5 वाट के वाकी टाकी से 100% स्पेयर बैटरी चाहिए। मतलब 30 सेट है तो 30 तो उसमें बैटरी लगेगी और 30 स्पेयर हमेशा चार्ज होती रहेगी या चार्जिंग में रहेगी। चार्जिंग भी चाहिए, चार्जर भी चाहिए, कम से कम 30 चार्जर चाहिए। 30 सेट है 30 चार्जर। मल्टीमीटर चाहिए वो मैकेनिक के लिए काम करने के लिए, लेकिन ART में रखा रहेगा ये। एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए 4 इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। टॉर्च चाहिए 4। ज्वाइंटिंग किट चाहिए, ज्वाइंटिंग किट चाहिए। केबल तथा OH के लिए आवश्यकता अनुसार टूल बॉक्स चाहिए। ये इस तरह की सारी सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा सोल्डिंग आयरन चाहिए 12 वोल्ट, 10 वाट 12 वोल्ट, 65 वाट 230 वोल्ट। मतलब 10 वाट का तो 12 वोल्ट बैटरी पे चल जाएगा, लेकिन 65 वाट नहीं चलता है, इसलिए 230 वोल्ट 65 वाट 230 वोल्ट का होता है ये। इसमें DC में नहीं आता है। 10 वाट का तो आता है, 10 वाट से। नोज प्लायर चाहिए 200 mm का।
कटर चाहिए 200 mm का, एक एक स्पेनर बॉक्स चाहिए 5.5 mm का, स्टील का हथौड़ा चाहिए, लकड़ी का हथौड़ा चाहिए, एडजस्टेबल स्पेनर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर 250 mm चाहिए, लाइन टेस्टर चाहिए, इंसुलेशन टेप चाहिए, रोजिन कोर चाहिए, टेप रिकॉर्डर चाहिए कैसेट टाइप। हालांकि इसकी अब ये आउट ऑफ डेट है, लेकिन ऐसा लिस्ट में है, रखना पड़ता है, चाहिए। 2 वायर 4 वायर DTM वे कंट्रोल WSC चाहिए, 2 वायर या 4 वायर WSC चाहिए, क्योंकि हमें साइट पे कंट्रोल ऑफिस भी लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें हेडक्वार्टर इक्विपमेंट, आपका बैटरी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, या बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो DTM हेडक्वार्टर इक्विपमेंट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, 5 नंबर मोबाइल फ़ोन चाहिए, GSMR है तो और अच्छा है, नहीं तो प्राइवेट ऑपरेटर का सेटेलाइट फ़ोन चाहिए 2 नंबर, फैक्स मशीन चाहिए 1 नंबर, वहाँ से पत्राचार वगैरह करने के लिए। इमरजेंसी सॉकेट में ऑटो डायलर चाहिए, मानचित्र एक मैप चाहिए कि यहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन की कवरेज है या नहीं है, या सुविधा कहाँ से मिल सकती है। WLL वायरलेस इन लोकल लूप एक मोबाइल एक्सचेंज होती है, वो 30 हेडसेट के साथ 1 सेट चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। अब ART के लिए अभी इसमें टाइम दिया है, 15 दिन में एक बार इंस्पेक्शन होता है। ADST के लिए, ART के लिए जो स्टाफ होता है वो करता है, 3 महीने में एक बार ADST करते हैं। सीनियर DST साल में एक बार करते हैं। ART के लिए टाइम है, दिन में इतना, रात में इतनी देर में, दिन में 30 मिनट, रात में 45 मिनट। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन ये 15 मिनट और ये 25 मिनट, इस तरह से दिया गया है। इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन, पहले कुछ दिन पहले इनमार सेट इस्तेमाल का, जो टाटा कंपनी प्रोवाइड करती थी, भारतीय विदेश सेवा संचार निगम लिमिटेड के द्वारा होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सेट मैं चेक करता था, तो इसमें 1 मिनट के लिए जो चार्ज होता था 180 रुपया पर मिनट चार्ज थी आउटगोइंग की, और इनकमिंग की चार्ज थी 150 रुपये। ये करीब मैं 2008-9 की बात बता रहा हूँ, उस समय होती थी, और 5,000 रुपया पर मंथ इसका रेंट था। 5,000 रुपये अगर पर मंथ आपको देना है, उसमें आप कॉल करें या ना करें, 5,000 रुपया में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए अब नया ये फ़ोन आ गया इरिडियम का, इरिडियम कंपनी है, इरिडियम ने किया है। वो जो इनमार सेट का फ़ोन था वो दूसरे टाइप का था, उसमें अलग से जो एंटीना यूनिट अलग थी, हैंडसेट अलग था। इसमें ये जो VHF सेट है उस तरह से बनाया गया है। तो ये जो सेट होता है सेटेलाइट फ़ोन, सीधा सेटेलाइट से कनेक्टेड होता है, और धरती का कोई भी भाग, कोई भी जगह नहीं है जिससे कम्युनिकेशन ना हो सके। इससे हम करते हैं। देखिए इरिडियम का जो फ़ोन है 66 लो अर्थ कक्षा में उपग्रह अपने जोड़ता है। अगर इरिडियम का ना नहीं हो दूसरी किसी कंपनी का, तो उनका एंगल अलग है। इरिडियम का 66 लो अर्थ उपग्रह में कनेक्ट होता है। हम 66 डिग्री हम जब करेंगे तभी उससे कुछ कनेक्टिविटी आ पाएगी। सेट फ़ोन करने के निर्देश क्या कैसे करते हैं। सेट फ़ोन एंटीना को सीधा खुले आसमान की तरफ होनी चाहिए। सेट फ़ोन के ऊपर स्थित गोल पावर बटन को दबाकर सेट फ़ोन को ऑन करते हैं। सेट फ़ोन के एंटीना को पूरा खोलें, सेट फ़ोन के ऊपर से एंटीना को 45 डिग्री 45 डिग्री घुमाएं। सेट फ़ोन की उचित दूरी 10 o'clock से उचित स्थिति, उसमें स्थिति भी है, आपको नॉब को स्थिति है 10 o'clock और या 2 o'clock आपने रखना है। इसके बाद आपके सेट को रजिस्टर होने की आप प्रतीक्षा करें। एक आइकॉन डिले के स्विच में दिखाए जब रजिस्टर हो जाता है, जब रजिस्टर हो जाता है तो ये डिस्प्ले में दिखाई देने लगता है। जब तक सेट फोन रजिस्टर ना हो जाए, सिग्नल बाहर ना दिखने लगे, तब तक किसी कॉल के आने जाने का प्रयत्न भी ना करें, ना होगी। जब फोर्स रजिस्टर भी कर सकते हैं, अब एरो को दबाते हुए
ऑप्टिमल सिग्नल स्ट्रेंथ 3 बार, ये 3 जो डंडे दिखाए जा रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए। कॉल को कैसे हम करते हैं, डायल 00, इसमें कॉल का है 00, उसके बाद कंट्री कोड, फिर एरिया कोड और उसके बाद टेलीफोन नंबर। जैसे दिल्ली में हमने कोई कॉल करनी है तो उसके लिए हम डायल करेंगे 00, उसके बाद +91 +011 दिल्ली का, उसके बाद वो टेलीफोन नंबर। इस तरह से करने के लिए हमें दिल्ली दिल्ली का नंबर डायल करने के लिए 00 +91 +011, उसके बाद टेलीफोन नंबर डायल करेंगे तो हमारी बात हो पाएगी। कंट्री कोड की लिस्ट मिल जाती है, अपने देश की कंट्रोल लिस्ट है हमारे देश की है +91। ओके बटन दबाएं, कॉल को एंड करने के लिए ओके बटन को कुछ देर तक दबा कर छोड़ दें, कॉल ख़त्म हो जाती है। टेक्स्ट मैसेज कैसे करना है सब उसका आप ब्राउज़र पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप उसको 1-2 बार ऑपरेट करेंगे तो आपको याद आ जाए। कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी टाइम नहीं है, कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं है कि इसको सीखने में टाइम ना सीखा ना जा सके। और इस तरह से ये कॉल सेटअप होता है। मैसेज सेंड करना, ये देखिए इरिडियम कंपनी का फ़ोन है, लेफ़्ट शॉर्ट की है, राइट सॉफ्ट की है, कन्वेंट की है, वॉल्यूम की है, ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए है। ईयर पीस यहाँ लगाया जा सकता है, स्टेटस इंडिकेटर है, ऑन ऑफ बटन टेलीफोन है, एंटीना है। ये सैटेलाइट फ़ोन सामान्यतः आम आदमी नहीं रख सकता अपने पास, या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रखता है या गवर्नमेंट का कोई बॉडी है उसके पास। इसके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस का कोई भी सेट फ़ोन को या सैटेलाइट फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस तरह से हमने देखा है। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, PCP पेट्रोल कंट्रोल फ़ोन, PAE पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट, EPCP इमरजेंसी पोर्टेबल कंट्रोल फ़ोन, वायरलेस इन लोकल लूप, फैक्स, VHF, GSMR, इस तरह से तो है। तो इस तरह से हमारा एक आपातिक संचार व्यवस्था का एक मोटा मोटा एक सामान्य रूप से एक हमने कवरेज करने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।